हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे परमिट टू वर्क के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में जब हम लोग शट डाउन करने के लिए प्रोसेस करेंगे तब उसका पहले परमिट टू वर्क ये पेपर बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे लॉकआउट टैग आउट लोटो सिस्टम, शट डाउन जब आप करेंगे उसके बाद सेफ्टी के लिए किसी ने आके उस ब्रेकर को अगर ऑन ना करे, इसीलिए लोटो को लगाया जाता है। इस टाइप का जो शट डाउन प्रोसेस जो है उसका पहले परमिट टू वर्क पेपर बनाता है। इसमें लिखा रहता है कौन इस काम को लिया, कौन इस काम को परमिट दिया, या इसको हो जाने के बाद इसको कौन कैंसिल किया, क्या काम होगा, सब कुछ का डिटेल्स इस पेपर में रहता है। इस पेपर में ऐसा 3 पेज रहता है। मतलब हर बार जितना बार आप शट डाउन करेंगे ये 3 पेपर को फिलअप करना पड़ेगा। ये एक्चुअली जिस कंपनी जिस इंडस्ट्री में आप काम करेंगे वहाँ पे मोटा सा इतना पैड रहेगा, तो आप जब इसको यूज़ करेंगे, एक जो पेपर है, ये जो व्हाइट वाला पेपर या कोई भी आप कर सकते हैं, एक व्हाइट वाला पेपर आपका पैड में रह जाएगा, और ये जो पिंक है इसको आप जो काम को रिसीव किया, ठीक है, जो काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करेगा उसका पास रहेगा। और ये जो पेपर है ऊपर का येलो पेपर, ये जिसको आप शट डाउन के लिए बोलेंगे, जो स्विच बोर्ड अटेंडर है जिसको आप शट डाउन के लिए आप देंगे उसका पास ये पेपर रहेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे ये जो फॉर्म है इसको कैसे फिलअप करते हैं और कहाँ कहाँ सिग्नेचर चाहिए, किसका सिग्नेचर चाहिए, उसका बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, परमिट टू वर्क को फिलअप करने के लिए यहाँ पे देखिए पहला है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन आप जहाँ पे काम करेंगे उसका नाम यहाँ पे लिखना होगा। डिपार्टमेंट आपका इशूइंग द परमिट, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल या ENM जो होगा यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। परमिट नंबर, तो वो आपका कंपनी का हिसाब से होता है। जनरली ये 1 2 3 4 करके सीरियली यहाँ पे वो पैड में रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए पहले 5 नंबर हो गया, नंबर 5 हो गया, तो यहाँ पे अभी होगा परमिट नंबर 6, ठीक है। इसको परमिट नंबर आपको देना है, आपको यहाँ पे टाइम डाल देना है, जिस टाइम यहाँ पे इशू कर रहे हैं उसका टाइम, उस दिन का यहाँ पे डेट भी डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है I certified that the following apparatus has been made dead, is isolated from all live conductors and has been connected to earth, and the work mentioned in para 3, मतलब पैरा 3 में यहाँ पे लिखा है वर्क टू बी कैरीड आउट, कौन सा काम यहाँ पे होगा, मेंटेनेंस का काम या ब्रेकडाउन का काम, तो उसी काम को अकॉर्डेंस विद द सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक्चुअली मतलब जो ऑथोराइज पर्सन है, जो इंजीनियर है या जो सुपरवाइजर है, जो फोरमैन इंचार्ज है, वो यहाँ पे सर्टिफाई करेगा, उसका नाम यहाँ पे होगा, I- पे उसका नाम होगा, वो सर्टिफाई करेगा। ये पहला चीज़ यहाँ पे हो गया, उसका नाम, ठीक है, जो सुपरवाइजर है या इंजीनियर है। और जो 2 नंबर है यहाँ पे लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द एबव apparatus डेड द फॉलोइंग स्विच आइसोलेटर लिंक फ्यूज हैव बीन, कौन सा स्विच में आपको काम हो रहा है। अगर आपका स्विच में काम हो रहा है तो यहाँ पे आप मेंशन कीजिएगा, ये अगर 11 के भी स्विच होगा तो 11 के भी लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर लिंक्स है तो उसका लिखना है, आइसोलेटर है तो कौन सा आइसोलेटर, फ्यूज है तो कौन सा, जो भी है वहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है वर्क टू बी कैरीड आउट, कौन सा काम, अगर मेंटेनेंस का काम हो रहा है तो यहाँ पे लिखना है आपको मेंटेनेंस का काम, अगर ब्रेकडाउन है तो यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। इसका बाद यहाँ पे लिखा है जो 4 नंबर है, आई हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड द अबव ऑपरेशंस इन द लॉग शीट ऑब्लिक लॉग बुक इंक्लूडिंग द इंस्ट्रक्शन फॉर द पर्सन हु में रिलीव मी। मतलब देखिए, एक इंजीनियर या एक जो सुपरवाइजर है, फोरमैन इंचार्ज, उनको हर टाइम हर जगह पे प्रेजेंट रहना पॉसिबल नहीं है। तो अगर बहुत सारा काम चल रहा है तो यहाँ पे क्या करना है, वो किसी एक इलेक्ट्रिशियन को या ऑथोराइज पर्सन को वो इशू करेगा। तो दिस परमिट इज नाउ इशूड टू, जो इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन या जो ऑथोराइज पर्सन है उसका यहाँ पे नाम लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द परमिट इशूइंग अथॉरिटी, मतलब जो परमिट को इशू कर रहा है, जो इंजीनियर सुपरवाइजर है, उसका नाम यहाँ पे सिग्नेचर होगा और उसका डेजिग्नेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो कॉलम है, ये टोटली ये पोर्शन है जो परमिट को रिसीव करेगा, ठीक है, उसके लिए। मतलब यहाँ पे डिपार्टमेंट वो लिख दिया, यहाँ पे परमिट नंबर यहाँ पे 6 था, वही परमिट नंबर यहाँ पे हो गया, टाइम डेट वो लिख लिया। अभी यहाँ पे उसका नाम वो खुद लिख रहा है, उसका नाम यहाँ पे जो इलेक्ट्रिशियन है या ऑथोराइज पर्सन है वो लिख रहा है I- कॉन्फर्म दैट आई हैव बीन इशूड द परमिट बाय,
कौन परमिट को इशू किया, जो इंजीनियर किया तो इंजीनियर का नाम, अगर सुपरवाइजर किया तो सुपरवाइजर का नाम यहाँ पे मेंशन कर देगा। उसके बाद यहाँ पे उसको सिग्नेचर करना है और डेजिग्नेशन लिखना है। सिग्नेचर ऑफ द पर्सन रिसीव द परमिट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरी आउट एवं वर्क, ठीक है, वो यहाँ पे रिसीव कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आई हैव ट्रांसफर्ड द परमिट टू, मतलब यहाँ पे जो इंजीनियर या सुपरवाइजर है वो लिख रहा है आई हैव ट्रांसफर्ड द परमिट टू, किसको ट्रांसफर किया, जो इलेक्ट्रिशियन था उसको, जिस उसका नाम होगा, ठीक है, हु नाउ बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट ऑल द वर्क मेंशन इन द पैरा 3, ठीक है, पैरा 3 में जो काम था वही काम के लिए वो अभी रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके बाद यहाँ पे जो काम दे रहा है अथॉरिटी वो सिग्नेचर करेगा, मतलब इंजीनियर होगा तो इंजीनियर, सुपरवाइजर होगा तो सुपरवाइजर, उसका डेजिग्नेशन यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे सिग्नेचर करेगा जो इलेक्ट्रिशियन है, जिसको काम जो रिसीव कर रहा है उसको, वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, वो उसका डेजिग्नेशन यहाँ पे होगा। ये हो गया। अभी इसके बाद देखिए जब यहाँ पे है टाइम, यहाँ पे आपको टाइम डाल देना है, यहाँ पे डेट डाल देना है। ये जो पोर्शन है ये पोर्शन है सिग्नेचर ऑफ द पर्सन रिटर्निंग द परमिट, ठीक है, जब काम को रिटर्न करेगा तब उसके लिए ये पोर्शन है, मतलब सब कुछ काम हो गया, उसके बाद यहाँ पे टाइम मेंशन की कर दीजिएगा, डेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आई कॉन्फर्म यहाँ पे जो लिखा है उसके बाद ये कॉन्फर्म कर दिया जो काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द पर्सन रिटर्निंग द परमिट, वो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिशियन जो था वो यहाँ पे सिग्नेचर कर देगा और यहाँ पे डेजिग्नेशन उसका लिख देगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है यहाँ पे है सिग्नेचर ऑफ द परमिट कैंसिलिंग अथॉरिटी, मतलब जो परमिट दिया था वही इस परमिट को कैंसिल करेगा, मतलब इंजीनियर करेगा या जो सुपरवाइजर है जो एक्चुअली चार्ज में रहेगा वही इसको करेगा कैंसिल, ठीक है। तो उसका टाइम कब हो गया, उसका डेट सब कुछ मेंशन रहेगा, किसका काम था, स्विच का काम था या आइसोलेटर, सब कुछ फिर से यहाँ पे मेंशन रहेगा और ये परमिट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया टोटल एक प्रोसीड्योर ये काम करने का। तो देखिए यहाँ पे जो ये तीनों पेपर है, तीनों पेपर में ही आपको करना है इसको। आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे कार्बन कॉपी दोनों पेज का अंदर कर सकते हैं, नहीं तो आपको तीनों पेज को ही आपको लिखना है। तो ये देखिए ये जो प्रोसेस है परमिट टू वर्क, ये एक सेफ प्रोसीड्योर है, आपको शटडाउन का पहले इसको करना चाहिए। देखिए ये जो परमिट टू वर्क है इसको फॉलो करने से मेन जो चीज़ होता है यहाँ पे टोटली प्रूफ रहता है, कौन काम को दिया था, कौन रिसीव किया था, कौन कैंसिल किया था, क्या काम था, सब कुछ डिटेल रहता है, उसका डेटा रह जाता है। तो ये सब चीज़ को फॉलो करना चाहिए, परमिट टू वर्क जो लोटो सिस्टम है सब कुछ को फॉलो करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो का आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दीजिए।